जैसे आजकल के जो यूथ हैं वो मैंने देखा है कि बहुत जैसे उलझे हुए से, उनका कुछ पता नहीं है, उनके डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी वो परेशान भी रहते हैं। जैसे कोई चीज़ में कमिटमेंट की बात हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो, पर्सनल जॉब की बात हो, मतलब हर जगह से वो उखड़े उखड़े से दिखते हैं। ट्रांजिशन का फेज है मुझे लगता है, और हर ट्रांजिशन का फेज थोड़ा अपरूटेड जैसा लगता ही है। और धीरे धीरे करके जब उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो फिक्स होंगी। अभी तो एकदम से जैसे प्रायोरिटीज़ भी बदली हैं, उनके जो टारगेट हैं, लाइफ के पर्पज़ हैं, वो भी बदले हैं, तो उसमें एकदम से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पहले की देखिए जो पुरानी जनरेशन में लोग थे, ऑलमोस्ट उनकी सेट लाइफ थी, ऐसे करना है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर परिवार बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। आज के वक्त में देखा जाए कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं रह गया है कि तुमको ऐसी ही जॉब करनी है या तुमको परिवार बनाना ही है, नहीं करना है। तो एक्सप्लोरेशन वाला दौर है। एक्सप्लोरेशन तो है, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक तरफ से वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार हैं, सब कुछ है। बस हमें लग रहा है कि जरा सा उनको उनकी ट्यूनिंग बस कहीं सही हो जाए। बिकॉज अगर हम इंडिविजुअल से मिलते हैं तो समझदार भी दिखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और हर तरह से वो काफ़ी खुले हुए वो दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी लगता है कि हम लोग उस ज़माने में ठीक ठाक चल गए बिना किसी डायरेक्शन के भी। वो लग रहा है कि क्या है एग्जैक्टली, कहाँ जा रही है। देखिए वो सही बात तो ये कि वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। हर जनरेशन को अगली जनरेशन का यही लगता रहा कि कहाँ जा रहे हैं। आप देखिए, मैं यही सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा अपने हिसाब से देख रही हूँ और हो सकता है कि सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन हम लोग सही चल रहा है, सही चल रहा है। हम लोग जो कंपैरिजन से देखना शुरू करते हैं जिंदगी किसी भी चीज़ को, वो प्रॉब्लम है। आप देखिए ये प्रॉब्लम या ये क्वेश्चन जैसे उठते हैं लोगों के अंदर, तो हर जनरेशन में उठते रहे, और हर जनरेशन जो है अपने को मानती रही कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। तो कौन सी जनरेशन फिर गलत जा रही थी? इसका मतलब कोई भी जनरेशन गलत नहीं जा रही थी, सब अपने ढंग से जा रहे थे, क्योंकि सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी प्रोग्रामिंग है, अपनी यूनिकनेस है। तो अपनी प्रोग्रामिंग से चल रहा है व्यक्ति, और फिर हमको किसी दूसरे को देख के पता भी कहाँ चल पाता है कि वो कैसा है या क्या उसके अंदर चल रहा है। नहीं, जब वो लोग शेयर करते हैं, मेरा ये नहीं है कि देख के पता चल रहा है, पर कभी कभी उनसे बात करो तो लगता है कि इतना मतलब सुलझा समझदार इंसान है, फिर भी अपने डिसीजंस ठीक नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब लगता है जब वो शेयर करते हैं, अपने अंदाजे से मैं नहीं कहती हूँ। मुझे ये भी लगता है कि परेशानी शेयर करना भी हर जनरेशन का एक काम रहा है। हर जनरेशन अपने ढंग से परेशानियां शेयर करती रही है, और परेशानी शेयर करने के बावजूद भी आप देखिए ज़्यादातर लोगों को कोई सल्यूशन नहीं चाहिए होता है। वो काइंड ऑफ कैथारसिस है कि वो शेयर कर रहे हैं, सल्यूशन भी उनको खुद ही निकालना है, वो और खुद ही निकालते भी हैं, खुद निकालते भी हैं। ये केवल एक उनकी कैथारसिस है, लोगों से बात करना, शेयर करना। और फिर दूसरा एक पहलू ये भी है कि प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि परेशानियां भी लोग थोड़ा एग्जेगरेट करके सामने रखते हैं, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर। इंसान की आदत ही बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को रखने की हो गई है। अगर किसी की ज़िंदगी में सचमुच में बहुत परेशानी हो तो सल्यूशन भी 100% उसको निकलेगा, तुरंत का तुरंत ही। लेकिन अगर परेशानी उतनी नहीं है तो चर्चा ज़्यादा, काम कम। आप फिजिकल डिजीज़ पे ही देख लीजिए, जैसे कि अब बीमार पड़े हम, सचमुच में हमको कोई तकलीफ होने लगे जो हमको बहुत परेशान कर रही हो, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत चेकअप होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, हम रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, या जो भी जैसा भी होना होता है वैसा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हमको है जिसको अभी हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, तो उसको खींचते चले जाते हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते।
और हो सकता है वो प्रॉब्लम कई बार गहरी भी हो, बाद में पता चले तो वो उनके लिए एक बड़ा शॉक हो जाता है। आम तौर से मुझे लगता है कि जब प्रॉब्लम की चर्चा कोई ज़्यादा करता है तो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम होती, प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा होती। बात करने का उसको बस एक वो है, उसको बात करनी है किसी न किसी ढंग से। लेकिन जब असलियत में प्रॉब्लम किसी को होती है तो बिना सल्यूशन के वो रह ही नहीं सकता। किसी को प्यास लगी है सपोज करिए, तो वो बैठ के पानी पे चर्चा नहीं कर सकता, TDS नहीं डिस्कस कर सकता कि ये पानी पीना चाहिए कि वो नहीं पीना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों में पड़ेगा भी नहीं। वो तो कहेगा बस पानी पीना है, और उस समय तो कैसा भी पानी हो उसको पीना है। तो प्यास होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। फंडामेंटली प्यास से मेरा इस समय तात्पर्य, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है तो इट नेचुरली सीक्स द सोल्यूशन। लेकिन अगर वो फिक्शनल है, फिक्शन के जोन में है, तो इंसान फिक्शन में तो रहेगा, कहानियां तो बुनेगा लेकिन कभी सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। तो ये भी देखा है कि हर आदमी अपने को, मतलब शायद वो सही भी होता है कि परेशानी भी बताता है, चीज़ें भी बताता है, लेकिन उसको एक तरफ से वो ये है कि उसको लग रहा है हमारी लाइफ ठीक चल रही है। हाँ, वो भी है। उसको हमेशा ये लगता है कि कोई, मतलब उसमें उससे चेंज नहीं होना चाहता। अगर हम किसी को बताते हैं कि भाई चलो ऐसे है, तो यही तो है, यही तो आप उसकी परेशानी सुन के अगर उसको कोई समाधान बताने की कोशिश करिए तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सुनने के लिए नहीं तैयार, उसको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही। बिल्कुल, तब वो कहेगा कि नहीं वैसे तो सब ठीक ही है। तो ये कुछ अजीब सी मतलब स्थिति बनती है कि ये मतलब पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है, और वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो बड़ा, मतलब जिस तरह से भी चल रहा है उसमें खुश है, और एक तरफ कहता है कि हमें बहुत प्रॉब्लम है। बस यहीं पे तो पेंच है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं उसको, या कोई असली प्रॉब्लम होगी तो उसका उसको पता भी नहीं है। प्रॉब्लम शेयर करना भी लोगों की आदत हो गई समाज में। बिना प्रॉब्लम शेयर किए लोग रह नहीं पाते। ये थोड़ा एक नेगेटिव में जो प्लेजर सीख करने की टेंडेंसी है वो ये है कि आदमी को एक अलग सा प्लेजर मिल रहा है, अजीब सा, प्रॉब्लम में, कि हम कितनी प्रॉब्लम में। अभी एक लड़की है जानने वाली, तो हम उसको पिछले कम से कम 15 साल से देख रहे हैं। एकदम से उसका होता है मेरी ये तकलीफ़ है, मेरे वो तकलीफ़ है, मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, CT स्कैन कराना है, MRI कराना है। फिर घर वाले बेचारे सब कराते हैं, फिर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता। तो इन्हें भी घर वाले खुश होते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं निकला। लेकिन 2-3 बार के रिपीटिशन के बाद जब ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, जो सूचना मुझ तक आती रही, तो मुझे लगा कि इसको कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये कुछ काइंड ऑफ मेंटल डिजीज है जो बीमारियों को अपने अंदर सोचने में उसको मजा आता है। हर बार वही होता है। पेरेंट्स के एंगल से देखिए तो उनके लिए खुशी है, कहेंगे चलो भाई MRI में पैसा खर्च हुआ, CT स्कैन में खर्च हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं निकली। प्रॉब्लम होती तो, लेकिन कुछ गैप के बाद उसके अंदर फिर वो चीज़ें, सिम्टम कि मुझे यहाँ हो रहा है प्रॉब्लम, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है। अब इसको क्या है कि कोई लाइफ में जीने के लिए, मुझे लगता है, या रहने के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव स्टिमुलस नहीं मिला, तो इसने निगेटिव स्टिमुलस पैदा कर लिया। जीने का एक बहाना है। इंसान को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन सीख करने की, इस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पर्सन को इसी चीज़ से बाहर होना होता है, या कहें कि स्पिरिचुअल पर्सन ही वही है जो अटेंशन सीख नहीं कर रहा है। वो अपने सेल्फ में सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है पूरी तरह। अटेंशन की उसको कोई मांग नहीं, यानी कि अटेंशन की अगर डिफिशिएंसी हो जाए और गड़बड़ हो जाए तो आदमी निश्चित तौर से नॉर्मल होगा।
तो लोग अगर कुछ क्रिएटिविटी से अपनी ज़िंदगी की कुछ बहुत बेहतर क्वालिटीज़ से अटेंशन नहीं खींच पाएँ तो वो निगेटिव से खींचते हैं। इवन जो समाज में लोग नकारात्मक हो जाते हैं, गुंडे बदमाश हो जाते हैं या और भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, अराजक हो जाते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम वही है मुझे लगता है कि वो अटेंशन ढूंढ रहे। अब समाज उनके ऊपर ध्यान देता है, पहले वो दबे कुचले थे, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ही अटेंशन की, तो अटेंशन ढूंढने। तो बीमारी भी वही चीज़ है। घर में एक बच्चा है, घर वाले उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको लगता है कि जब वो बीमार होता है तो उसे बहुत ध्यान दिया जाता है। आमतौर से घरों की टेंडेंसी यही है। तो फिर उसके अंदर एक इनपुट चला गया कि इसका मतलब तब ध्यान होता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि फिर वो बीमारी का एक पूरा अपना ड्रामा क्रिएट कर लेता है धीरे धीरे करके लेटर लाइफ में भी। तो ऐसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं और समाज का ढांचा ही मुझे लगता है बड़ा निगेटिव पैटर्न्स पे बेस्ड हो गया है। वैसे तो निगेटिव पॉजिटिव एक रिलेटिव चीज़ है, लेकिन एज सच जिसको हम निगेटिव देखते हैं कि हम लोगों पे ध्यान ही तब देते हैं जब वो किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं। तो मुझे लगता है कह रहे भाई उन पे ध्यान तब दीजिए जब वो अच्छे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तब मिलिए जुलिए, उठिए बैठिए। अब पता चले कि आप बीमार हैं तो आपको 4 लोग देखने आ जाएंगे। वो 4 लोग 6 महीने आपका कोई हालचाल नहीं लेंगे, आपसे मिलने भी नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जब लोग खुश हैं तब मिलना जुलना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो शायद उसकी ज़रूरत भी ना पड़े इंसान को। कुछ लोग तो जेन्युइनली बीमार होंगे, परेशान होंगे, मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग महज अटेंशन ढूंढने के लिए कि लोग मुझको पूछें वो बीमार पड़ जाएंगे। और हो सकता है बीमार वो एक्चुअल में पड़े, ऐसा नहीं कि ड्रामा हो, लेकिन वो जो नीड होगी या उनकी जो मुझे लगता है वो चीज़ वो एक्चुअल नहीं होगी, वो अंदर से कुछ और पैदा हुआ तो वो बीमार पड़ गए। अब इस आदमी का इलाज भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी नीड कुछ और है।